आई एम गीता तोमर और आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पार्ट। लेकिन इससे पहले बच्चों देखो, मैं कहना चाहूंगी कि जो बच्चे बेसिक भी इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जिस ट्रिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी वो ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। और जिन बच्चों को इंटरोगेटिव वर्ड्स का भी नहीं पता, वो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए बच्चों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पार्ट। तो बच्चों, इंटरोगेटिव पार्ट दो तरह का होता है। एक तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए और एक दो होता है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड भी कह सकते हैं, WH फैमिली भी कह सकते हैं। क्योंकि WH फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे वहां है WH से शुरू, वहन है WH से शुरू, वेयर है WH से शुरू, तो इसीलिए WH फैमिली भी बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए। तो बच्चों, जब क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या के स्थान पर हम डिड का यूज करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, क्या उसने खाना खा लिया? तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या आएगा? डिड। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, यदि आप बीच में ही वीडियो छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोबारा देखिए, सबसे पहले हमारा क्या, क्योंकि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या के स्थान पर क्या होता है? डिड का यूज। तो ये तो चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो क्या के स्थान पर आया हमारा डिड। बाकी जो रूल अब हमारा यूज होगा वो होगा हमारा इंडेफिनिट के अनुसार ही, यानी कि इंडेफिनिट कह लो या कोई भी टेंस कह लो, यानी कि जो भी हम यूज करते हैं अफर्मेटिव में। जैसे हमारा सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि डिड तो हमारा पहले ही आ गया, अब इसको छोड़ो। अब उसके बाद हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा कुछ और आ जाता, जैसे क्या उसने आज खाना खा लिया, तो हमारे यहाँ पर टुडे आ जाता, यानी रिमाइंडर हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो देखिए, क्या उसने खाना खा लिया, तो डिड ही ईट द फूड। ओके। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली यानी इंटरोगेटिव वर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि क्यों को क्या कहते हैं। जो बेसिक बच्चे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो देखिए, व्हाई क्यों, व्हेन कब, व्हाट क्या, वेयर कहां, हाउ कैसे या किस प्रकार, हुज किसका, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना। बच्चों देखो, हाउ मेनी आप बोलोगे कि ये तो दोनों का ही कितना है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि किसका यूज कहां होगा? तो देखो, हाउ मेनी का यूज होता है हमारा संख्यात्मक, यानी जिनकी हमारी संख्या हमें पता होती है। जैसे हमारे पास कितने रुपये हैं, कितनी पेंसिल हैं, कितने बैग हैं, कितने मेंबर हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे संख्यात्मक। तो उसके लिए हमारा यूज होगा हाउ मेनी। हाउ मच होगा हमारा मात्रात्मक। मात्रात्मक का क्या मतलब है? यानी जो भी हमारी लिक्विड चीज है, यानी हमें पानी की कितनी आवश्यकता है, या तुम्हें कितना दूध चाहिए, या माता जी ने कितना पानी सब्जी में डाला है, या इस तरह से, मतलब जो भी चीज हमें संख्या में समझ में नहीं आती है, जिनकी जैसे लीटर से, किलोग्राम से, इनसे नापते हैं, वो आते हैं हमारा हाउ मच में। फिर आता है हमारा विच। विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन। तो देखिए, जो ये वाले हैं व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ठीक है, तो ये हमारे यूज होते हैं एक तरीके से। और जो ये हमारा होता है हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु, तो इनके लिए हमारा दूसरी स्ट्रक्चर अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला। तो देखिए, जैसे वह फुटबॉल क्यों खेला, यानी क्यों, कब, क्या, कहां, कैसे, किस प्रकार। तो इसके लिए हमारी केवल ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगी, यानी इंटरोगेटिव वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन रिमाइंडर। तो देखिए, वह फुटबॉल क्यों खेला, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है, यानी WH फैमिली, व्हाई, उसके बाद हमारा डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर यदि कोई और वर्ड होगा तो हमारा यहां पर आ जाएगा।
तो वह फुटबॉल क्यों खेला, तो व्हाई डिड ही प्ले फुटबॉल। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर इस वाले जो जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड हैं इनमें जो ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। अब जो ये होगा हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु, इनके लिए हमारी जो स्ट्रक्चर अप्लाई होगी उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय।